नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता, सहायक प्राध्यापिका हिंदी विभाग, राजा सिंह महाविद्यालय सिवान, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा से। आज हम स्नातक द्वितीय वर्ष हिंदी रचना पत्र में संकलित निबंध आंसू, इसका दूसरा भाग लेकर आए हैं। बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा रचित है यह निबंध। पिछले भाग में मैंने आपको इस निबंध के बारे में चर्चा की थी हम लोगों ने, और इस भाग में हम आगे की बात करेंगे। आंसू की चर्चा करते हुए बालकृष्ण भट्ट जी ने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, बहुत सारी स्थितियां बताई हैं कि कब जब हमारे अन्य अंग शिथिल पड़ जाते हैं भावों को व्यक्त करने में, तब हमारे आँखों से आंसू जो है वो बह करके और हमारी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, या हमारे अंदर के जो आवेग है उसको शांत करते हैं। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए भट्ट जी कहते हैं कि कई प्रकार के मनुष्य होते हैं। किसी को आंसू बहुत जल्दी आ जाते हैं, ज़रा सी बात पे वो रोना शुरू हो जाते हैं, और किसी को आंसू नहीं आते हैं। ऐसे लोगों को कहा भी जाता है कि बहुत कठोर हृदय हैं या काठ का कलेजा है, उनको जल्दी से आंसू नहीं आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि महिलाएं जो हैं वो भावुक होती हैं ज़्यादा, और उनकी आंखों से आंसू जल्दी ही निकल आते हैं। परंतु आंसू का निकलना ये भी एक अच्छा उपाय है हमारे अंदर के भावों को व्यक्त करने का या संतुलन में लाने का। और जिसको आंसू नहीं निकलते हैं उसके अंदर का जो दुख है या जो खुशी है वो जम जाती है अंदर ही, और वो अगर पिघल के आंखों के रास्ते निकल जाए तो वो बहुत अच्छा महसूस करेंगे और हल्का महसूस करेंगे। तो यहाँ भट्ट जी ने कहा है कि किसी किसी के लिए तो जिसके आंसू नहीं निकलते हैं तो प्याज भी रखा जाता है काट के, कि इसके झाग से जो है आँखों में जो उसकी लगेगी गंध, तो फिर गंध नाक में लगेगी और आँखों में जो जाएगी तो फिर उससे आंसू निकल जाएंगे, क्योंकि आंसुओं का निकलना आवश्यक है, इसीलिए ये सब उपाय किए जाते हैं। तो यहाँ पर वो एक मुहावरे का भी प्रयोग करते हैं कि किसी को बैगन बावले, किसी को बैगन पथे, यानी कि किसी के तो आंसू तुरंत निकल रहे हैं, उसको रोकने का उपाय वो कर रहा है कि अपनी भावना पे कैसे हम करें कि आंसू हमारे इतनी जल्दी ना निकले। और किसी का ये हाल है कि उसको प्याज रखा जा रहा है रुलाने के लिए कि आंखों से आंसू निकले। ये बातें करते हुए भट्ट जी फिर, क्योंकि इन्होंने आंसू जैसे विषय पर लिखा, तो उसका भी वो बताते हैं उसके बारे में कि हमारी आंखों से हमेशा दिन रात पानी गिरता रहता है, तो वो अपनी आंखों के से गिरते हुए आंसू से परेशान हैं कि दिन रात आंखों से आंसू टपकते रहते हैं। और वो एक इसमें हास्य व्यंग की बात भी करते हैं कि क्या जाने बंगाल की खाड़ी वाला समुद्र हमारे ही कपार में आकर भर रहा है, यानी कि इतना खारा पानी, आंसू खारे होते हैं तो इतना खारा पानी कहाँ से आ रहा है, आंसू टपकते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बंगाल की खाड़ी ही हमारे सिर में समा गई है, उसका खारा पानी आंखों से गिर रहा है। और इसीलिए वो कह रहे हैं पाठकों से कि इसीलिए मैंने इस विषय पर ये निबंध लिखा, क्योंकि वो स्वयं मैं इस आंखों से गिरते हुए आंसू से परेशान हूँ। इसमें कई प्रकार के लोगों की बात हुई है। आंसू आना, कब कब आते हैं आंसू, वो बात हुई है। आना, उससे क्या लाभ है, क्या हानि है, ये चर्चा हुई है। और अंत में उन्होंने अपनी ये निबंध लिखने का कारण भी बता दिया कि खुद वो आंखों से आंसू गिरने से परेशान हैं, जुकाम है उनको, सर्दी जुकाम है, और आंखों से आंसू हमेशा गिर रहे हैं। वो आंखों से पानी टपक रहा है एक तरह से, वो आंसू नहीं कहा जाएगा। जो भाव अतिरेक में आए वही आंसू है, और इस तरह से तो जुकाम है और आंखों से पानी टपक रहा है तो उसको पानी ही कहना चाहिए। तो उससे वो परेशान है, तो इसीलिए उन्होंने इस विषय पर ये निबंध लिखा है। जैसा उनका मानना था कि विषय को अनावश्यक विस्तार नहीं देना है, उसी तरह से उन्होंने स्वयं भी इस बात का पालन करते हुए विषय को अनावश्यक विस्तार नहीं दिया है।
और यहाँ पर ये निबंध हमारा समाप्त हो जाता है। इस निबंध में से आप प्रश्न अवश्य बना लीजिएगा। एक तो निबंध किस प्रकार का है, उसमें जैसे वर्णनात्मक है, ललित निबंध है, क्या है, कैसा मनोवैज्ञानिक है। तो इसमें हम देखेंगे कि वर्णनात्मक शैली अपनाई गई है और उदाहरण के द्वारा आंसू के बारे में चर्चा की गई है। इसके वैकल्पिक प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। मुहावरों का, इसमें मुहावरे आपको एक दिखने को मिलता है। किसी को बैगन बावले, ये लोकोक्ति है, मुहावरा लोगों के द्वारा कहे जाते हैं। किसी को बैगन बावले, किसी को बैगन पत्थे, यानी किसी को तो वो बेकार लगते हैं एकदम और किसी के लिए वो दवाई का काम करते हैं बैगन। तो इसी तरह से इस निबंध की आपको व्याख्या, इस निबंध के बारे में आपको वैकल्पिक प्रश्न तैयार कर लेने हैं और निबंध को अवश्य मूल रूप से 1-2 बार अवश्य पढ़ लेंगे, तभी आप इस व्याख्या को समझ पाएंगे और इससे संबंधित प्रश्नों को कर पाएंगे। इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। अगले व्याख्यान में नए विषय के साथ आएंगे। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।